ये मानना छोड़ देना है। शरीर है, बस शरीर है, ये मैं है या मेरा है ऐसा मानना छोड़ देना है। और ये दृष्टि रख करके जिंदा मुर्दा काया घूम रही है, ऐसे उनने घूमने का प्रैक्टिस शुरू कर दिया। ये शरीर की तकलीफ है, ये मेरी तकलीफ नहीं है। ये शरीर आराम चाहता है, ये मैं नहीं चाहता। ये शरीर की पीड़ा है, ये मेरी पीड़ा नहीं है। ये दर्द शरीर का है, ये मेरा नहीं है। ये बार बार मन को पढ़ाना, जरा इधर करवट बदले, उन्होंने कहा क्यों बदले, जरा ये पांव लंबा करें, उन्होंने कहा क्यों करें लंबा, क्या जरूरत। जब तुम मां के पेट में थे तुमसे क्या शरीर लंबा हो रहा था, तो यहां भी नहीं होगा। कानून ऐसा लगाया अपने शरीर के साथ कि तेरा कहना हम नहीं मानेंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसा तू रहे, हम नहीं करेंगे तेरा कहना। और उफ तक न निकले मुंह से, कोई आहा तक न निकले, इसलिए उठा करके पत्थर की कत्तल दोनों दांतों के बीच में दबा ली, ताकि उफ भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, किसी से कुछ कहना नहीं। लिटाए हैं तो लेटे हैं, लेटे ही लेटे हैं। अब कोई आया, उसने पलटा करके देखा, ये मरा हुआ मुर्दा है कि इंसान है, पलटा के देखा, उन्होंने कहा ये तो जग रहा है, जिंदा है, और इसको 3 दिन हो गए, नहाया धोया नहीं, खाया पिया ही नहीं। इसका बुद्धि का संतुलन बिगड़ गया है, इसे नीलाओ। बिठा करके सेवा भावी आत्मा आई, उसने उनको स्नान कराया और वस्त्र धारण कराया, तो वो वस्त्र भी नहीं बांधे और पहने भी नहीं। उन्होंने कहा पहनाओ इसको, वस्त्र भी पहनाओ, वस्त्र भी पहनाओ। और फिर देखा तो मुंह में पत्थर दबाया हुआ है, तो पत्थर निकाला और उसका भोजन कराओ, भोजन भी कराया। भोजन हो गया, फिर बिठा दिया, तो दीवार के सारे बैठे बैठे लेट नहीं रहे, खड़े नहीं हो रहे, कुछ नहीं, बैठे बैठे। उन्होंने कहा वो आपत कल फिर आ जाएगा, वो सेवा भावी भक्त कल फिर आ जाएगा, यहां से निकलो, वो कल फिर संभालेगा शरीर को, तो शरीर को लेकर के चल पड़े। जहां गए वहां उन्होंने कहा अरे पागल है, इसको आगे भगाओ। फिर आगे भगने वाले ने कहा और आगे भगाए, आए होंगे पागल है। भक्ति चले जा रहे, चलती चले जा रहे, गिर गए, पड़ गए तो पड़े ही नहीं। फिर किसी ने संभाल लिया, उठा लिया, फिर मिला दिया, धुला दिया, फिर वस्त्र धारण करा दिया, तो फिर हो गया। यानी शरीर से तादात्म्य संबंध बिल्कुल अलग। ये अलग तादात्म्य कौन सा, ये भोजन किया न पान खाया, ये अलग बात है कि नहाए धोए और फिर स्प्रे किया, अपने खुशबू उड़ाई, जरा क्रीम लगाया, पाउडर वाउडर लगाया, ये अलग पद्धति है। और वो पद्धति बिल्कुल अलग श्रीमान। नहीं, ये शरीर मेरा है ही नहीं, ये मैं हूं ही नहीं, ये तो अज्ञात प्रकृति की कोई लीला चल रही है। इस रथ में मैं बैठा हुआ आत्मा है कोई, वो उसकी व्यवस्था है, ये शरीर इस प्रकृति की व्यवस्था है। अब इसमें अपनी इच्छा कहां से लगा दी? इस मन का, इस इच्छा का कोई संबंध नहीं है इस शरीर से। वो आत्मा में भी जो विधान लिखा हुआ है, उतने समय ये आत्मा चलेगी। अविचल दृढ़ प्रज्ञा, ज्ञान, दृढ़ता का। कई लोग हैं बीमार होते हैं, उनसे कहते चलो डॉक्टर साहब के पास चले, ओके नहीं जाना। क्यों? डॉक्टर क्या करेगा, दवा या तो गोलियां देगा या इंजेक्शन लगा, हमारे लगानी को नहीं, हमारे इंजेक्शन नहीं लगाना, हमारे बाटल नहीं चढ़ानी, हमारे गोलियां नहीं खानी। तो फिर बोले ऐसे ही ठीक हो जाए। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाए? बोले कुछ खाना नहीं, पीना नहीं,
अरे मर जाओगे भैया, चलो मुक्त हो जाएंगे, मर जाएंगे तो। केवल गरम पानी पीना है, निराहार रहना है और जड़ी बूटी का काढ़ा पिलाओ, जड़ी बूटी के काढ़े से ठीक हो जाते हैं। इस घोर कलयुग में भी कई लोग हैं जिनकी 70-80 साल की उम्र हो गई और बिना दवाई गोली के शरीर चल रहा है, अभी तक नहीं खाई। ऐसे व्रत वाले हैं लोग। ऐसा ही व्रत उन्होंने लिया था ऋषभ देव को। कोई नहलाए तो नहाएंगे, कोई खिलाए तो खाएंगे, कोई चलाए तो चल देंगे, कोई बिठाए तो बैठ जाएंगे, कोई लिटाए तो लेट जाएंगे, कोई उठाए तो उठ जाएंगे, कोई बोलाए तो नारायण नारायण बोलेंगे, कोई और शब्द नहीं बोलेंगे, फिर मौन धारण कर लेंगे। और इस साधना का परिणाम क्या है? आप देखो इसका रिजल्ट क्या आया। इस साधना का रिजल्ट लिखा है उनकी जिंदगी में। क्या परिणाम लिखा है बोलो? और वो परिणाम ये लिखा कि उनका ये शरीर जो आम आदमी का शरीर गंदगी बासती है, वो उनका शरीर गंदगी नहीं बासती थी। मैं और अहम अभिमान बनने के कारण वो गंदगी बासती थी। वो अहम गया, वो ममता गई, वो आसक्ति गई, वो इच्छा गई, वो कामना गई और पूरा ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, पूरा शरीर ही ब्रह्म रूप कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया। देहाध्यास बीत ही गया शरीर में से। मेल और मन के विकार सर्वथा शांत कर दिए उन्हें, जीते जी। कोई संप्रदाय नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई मत नहीं, कोई मान्यता नहीं। एक हल्के पत्ते की तरह अपनी काया को बदल दिया। आग्रह नहीं, हटाग्रह नहीं, दुराग्रह नहीं। कैसा प्रारब्ध? एक वस्त्र की भांति शरीर को समझ लिया। ऐसी निरंकार वृत्ति उन्होंने धारण करी। क्या कोई धारण कर सकता? कृतित्व अभिमान आ ही जाता है इंसान। इसलिए महापुरुषों ने ये सेवा मार्ग इजाद किया कि इतनी कठिनाई की तपस्या तो हर जीव नहीं कर पाएगा जो ऋषभदेव जी ने करी, जो जड़ भरत जी ने करी। काया को अलग ढंग से देखना और तीनों तापों का अनुभव नहीं करना, ये इतनी दृढ़ता, विचारों की मजबूती हर किसी में नहीं आ सकती, हर किसी में नहीं आ सकती। इसलिए सेवा करो। भगवान मिले तो भगवान की सेवा करो, ना मिले भगवान तो फिक्र न करो, भगवान के भक्तों की सेवा। भगवान के भगत की सेवा भी भगवान की सेवा है। ये जितने भी जुलूस वगैरह निकलते हैं, प्रोसेशन निकलते हैं, इनमें जो लोग सेवा करते हैं वो जुलूस की सेवा नहीं, वो नारायण की सेवा करते हैं। वो नारायण की सेवा करते हैं। क्योंकि जहां जनता जनार्दन है उसमें जनार्दन कहा किसको है? जनता तो समझ में आ गई, ये जनार्दन कहां से नाम आया? जनार्दन नाम परमात्मा का। जहां जनता है वहां जनार्दन है, और जहां जनार्दन है वहीं सेवा है। उसी का ये छोटा सा प्रारूप है कि आपणाથી अगर भागवत वंचावाय अतरा पैसा भेरावैया तो भागवत करे दो। भागवत नहीं भेरी वे आपणाથી तो जो कथा चाली रही मन में आपने आ रही थी आरती प्रसाद वितरण कर लो। यो उनको छोटो प्रारूप। गुरु जी ने जितने भी रास्ते बताए, गौशाला में दान, पक्षियों की सेवा में अनाज, साधु संतों को भोजन,
और भोजन लाके महात्मा को दो, और महात्मा जाने कि उस भोजन को वो कहीं भी लगाए। आप तो अपनी ओर से भोजन महात्मा को अर्पण करो। क्या है ये वृत्रासुर राक्षस ने छठे स्कंद में बड़ी मार्मिक बात कही और कहा, अहम हरे तव पादे कमूला दासानुदासो भविता स्विभूयः। भगवान मैं चाहता हूं कि उत्कृष्ट जीवन का कल्याण करूं, और उत्कृष्ट जीवन का कल्याण कहां है? भगवान की चरण कमलों की सेवा में। श्री महाराज कहते हैं निशिवासर नाचू, निशिवासर चरण कमल कीने, चरण कमल कीने सेवा जाचू, चरण कमल की रामा, चरण कमल सेवा जाचू, निशिवासर स्वर्ग लोक का सुख नहीं मानू, स्वर्ग लोक का जन्म पाया दास कहूं, जन्म चार पदार्थ मन विसारू, चार भक्ति बिना दूजो नहीं धारू, भक्ति बिना चरण कमल कीने सेवा जाचू, चरण कमल कीने निशिवासर निशिवासर आगे ना। निशि नाम रात का, वासर नाम दिन का। दिन रात भगवान के आगे नाचा करूं, और काम धर्म अर्थ और मोक्ष ये चार ही पदार्थ में से कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। भक्ति बिना दूजो नहीं धारू, भक्ति बिना दूजो नहीं धारू, चार पदार्थ मन से निकालूं, चार पदार्थ मन से निकालूं। आपने भोग लगाया और फिर आप कहेंगे ला प्रसाद दो। महाराज कहेंगे यार ये प्रसाद की बीमारी कहां से आई, हमने कब कहा कि भोग लगाओ। अरे नहीं, आपको ध्यान कर क्या की वाता में घूमी रोएगा तो याद दे बाड़ी जाओ, याद दिला रहे हैं कि आपको दिमाग करना क्या है, शाही पूरा दरपट कल क्या क्या गलों गौशाला में घूमी रोएगा तो अब याद दिलेगा। हाँ ये तो भूल ही जाते, अब इधर उधर की बात होती तो थोड़ा दिमाग यात्रा करने निकल जाता। अच्छा करा लो देखो, अनिवार्य व्यवस्था है। कथा सुनोगे प्रसाद मिलेगा, इसे अनिवार्य व्यवस्था है। मांगने की जरूरत नहीं है, और मांगने से भी जितना तुम्हारा भाग्य है उससे ज्यादा तुमको नहीं मिलेगा। तुम कितना ही मांगो, तुम कितना ही मांगो कि मुझे इतना मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए,
वो जो तुम्हारी कर्म की शैली है, जितनी योग्यता है उतनी मिले, तो विचार करने बेकार है ना। झोपड़ी में भी नींद आती है और महल में भी नींद आती है, सोने के पलंग पे भी नींद आती है और निवार की खटिया पे भी नींद आती है। रईस से रईस लोग भी गेहूं, ज्वार और मक्का, बाजरी, जौ की रोटी खाते हैं। बड़े बड़े रईस सोने चांदी के पापड़ चबाते हैं क्या? ये हीरा मोती की सब्जी पका के खाते हैं। रईस रईसों का जीवन शैली जीते हैं और गरीब गरीब की जीवन शैली जीता है। और कई बार रईसों के भोजन में मौत छिपी रहती है और गरीबों के भोजन में अमृत छिपा रहता है। ये जो आप गला गलाया भोजन करते हो, ये अमृत भोजन है, गलाया हुआ भोजन। और वो जो तला गला भोजन है, चाशनी लगाया हुआ, वो जहर का भोजन है। जैन धर्म के आचार्य थे स्वामी वो श्री रामलाल जी महाराज कपासन वाले। उन्हें किस्सा सुनाया एक बार। बाजार में उनकी कोई सभा हो रही थी, उधर से हमारा निकलना हुआ। उन्होंने कहा उनको महाराज साहब का बखान सुनते चले। बड़ा अच्छा किस्सा सुनाया उन्होंने कि किसी आदमी ने रसोई दी और रसोई क्या थी साहब? लपसी पूरी। तो बहुत लोग जीमने के लिए जा रहे थे, उसमें एक आदमी आया। उन्होंने कहा क्यों जीमने का है? उन्होंने कहा तो क्या बना हुआ? उन्होंने कहा बहुत सारे भोजन बने हैं, लेकिन पेट भरने का भोजन है, बढ़िया साग पूरी। दूसरे ने कहा लपसी भी है। उन्होंने कहा नहीं, आप चक्कर में मत पड़ना, लपसी के चक्कर में मत पड़ना। लपसी तो जेर है, जेर। लापी में जेर है। दो जना और घूमी जाता, बाप रे बाप, हुआ तो जेर है, लपसी में जिम्मा ही जा। तो दूसरा और जिम्मा ही जाता। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे? बोले जिम्मा। अरे बोले लापी में जेर है। अब होते होते घर ही मनक वापस पलट गए। अब घरदनी को पता चला कि जिम्मा ही रहा था, मनक वापस पलटी जाके चक्कर क्या हुआ? अरे बोले वहां खबर पेली थी कि लापी में जेर है। लापी में जेल तो पूछवाया, कहा भैया बात क्या थी आई कि वो फलाना आदमी क्यों? फिर उनकी पूछो, करे ये थने करें क्यों, वने क्यों? और उनकी पूछो, करे भाई ये करें क्यों? बोले वने क्यों? खोजना काटता काटता वहां क्यों होना? क्यों? डॉक्टर साहब है क्यों? वेदराज जी। अब वेदराज जी की पूछो कि आप वही आदमी ने क्यों? क्यों क्यों? मैं इसलिए कि वो शुगर पेशेंट है, शक्कर खाना मना है, अनुवाते वन्ने तो योज कुआ, लेकिन लापी में जेरे सागपुड़ी खाया जे, लापी मत खा जे, मन ने कंट्रोल कर जे। अरे फुटिया कलम भाव जी, आपने एक को कहा 10 ने सुना और 10 ही हक्का करवा लगा के लापी में जेरे। तो मारे तो भोजन बनाओ मरते हो मगड़ी हो सब। नियम और व्यवस्था एक आदमी की थी, उसने हाका मचा के सबको पलटा दिया। भगवत गीता ने निराकरण किया, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। दूसरा का केवती धर्म मत लो, दूसरा का केवती नियम मत लो। महात्मा कहिला देखा देखी साधे जो गटे काया ने वधेरो। असी आत्मा देखी में दिनेश जी एक तगारी भरी में लाडू मेलो तो सब दबादब कर लीजिए।
जग भरीने रस पूरो होना अमरस कभी शुगर वेच को नहीं न पलूस वालों भी दबे के बाप रे बाप बोलकर कहा कहीं भूत पली के देखा पेट में अब वहां के तो कहीं एक हो नहीं न कभी के वे तो थोड़ा में शुगर हाई फाई हो जाए डॉक्टर कतरी गोलियां देने इंजेक्शन देने बाटल चढ़ाए अतरे मरी जाए कि कही हो कि शुगर 400 होगी ने ब्लड प्रेशर 250 होगी जो बाकी है न दूसरा जना घूमे फरे के 600 शुगर वही मारे जो मुंह राजकुमार जोशी ने बताया आयो प्रतापगढ़ में तो धन्यो आपके दो लगा था आपके ढोल लगा के 600 हुई फिर भी जिंदा भरी रहा आप धरती पे 600 में तो राम नाम सब वही जाओ तो सबकी इम्यूनिटी पावर शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है भिन्न भिन्न है सबको आप एक पैमाने से नहीं नाप सकते हो अलग अलग प्रकार किसी को कामना का प्रभाव नहीं है किसी को पैसे का गरूर नहीं है पैसा होते हुए भी उसका नशा नहीं है और घना भाई ऐसा है कि एकदम फांपा मार पढ़न कई को नहीं होना दिया आगे महीने पांचे महीने अकड़ हसी कि 3 लोग में वहां के बराबर कोई हेत को नहीं तो किसी के कर्मों का या भावों का आप कुछ भी निर्णय नहीं निकाल सकते एक ही उपाय है निशिवास हरिया के नाचू निशिवास रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी कामना मेरे रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी कामना सेवा चरण शरण रहूं तेरे सेवा चरण शरण निशिवास निशिवास शिव सन कालिक नारद गावे शिव सन वो साहिब मेरे मन भावे वो साहिब मेरे राम राय करज हमारी राम राय राम चरण को जो भक्ति तुम्हारी राम चरण को जो दिन रात हम राम राम रट को करें रात दिवस एक धाय दिन रात राम राम हमारे श्वासों के स्पंदन में आता जाता रहे एक घाय लड़ी न टूटे ऐसा वरदान हो उच्च भक्ति परमात्मा के चरणों का आश्रय है उच्च भक्ति परमात्मा के चरणों का आश्रय है और जिनको यह आश्रय प्राप्त हो जाता है फिर उनमें वो साहस पैदा हो जाता है मनोबल वो मनोबल पैदा हो जाता है
चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, पर मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान चरणों में, रहे ध्यान। कितनी संकटों ने घेर रखा हो, कितनी वेरी कुल संसार बन गया हो, जीवन जीना दूभर हो गया हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, उत्तम लगन ना मिले तो आपके भक्त मिले। अब भक्त मिलना आसान नहीं है, भगवान तो सब जगह है। राम रघुनाथ का नहीं है, गोविंद माधव मुरारी कहां पर नहीं है, वो तो सब जगह है। पर भक्त का मिलना मुश्किल है ना, संत का मिले, साधु साधु ढूंढ फिरे 7 समंदर पार, जब मन मेला भया साधु मिला नहीं कहूं, जब मन में मेल भरा है, दुर्गुण देखने की प्रवृत्ति बनी हुई है, तो साधु कहां मिलेगा? सब दुष्टी दुष्ट नजर आएंगे, सब मुफ्त खोर दिखाई देंगे। साधु को देखने के पहले आपकी नजर भी साधु का भरी चाहिए। जब आत्मा साधु भरी, फिर देखा तो साधु करोड़ अपार। जब अपनी आंख सज्जन बन गई और फिर उस चश्मे से देखा तो सब साधु नजर आया। कथा में जतरो आराम है दिनेश जी, अतरो आराम घर में भी नहीं मले लोग। तो नींद कारे आधा घंटा की कथा में, और मने बड़ो बुरो लागे कि नींद कारवा की जगह नाम द्वारा में मले गई। ये सब समाधि लगाता वेगा की नजर में भगवान भगवान करता वेगा ही, लेकिन मुझे नींद काटता नजर आ गया। तो वो खुदी उनी तो मने सब नींद वाला नजर आवेगा ही। और नींद ने नवाड़ो, और नींद ने नवाड़ी ने आंखा खोली ने आप ज्ञान जगाओ। राम राम बोलो मन हरि राम, अरे आप तो सोमवार नहीं, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम 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 हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर पार्वती वल्लभ सदा शिवाय, पार्वती
न्यूज आई, जूनागढ़ में बाढ़ आ गई, मकानों में, गलियारों में सब पानी भर गया, कारें बह के जाने लगी, ढांढे बह के जाने लगे, बड़ा बड़ा नुकसान हुआ। एक अम्मा जी, माँ जी भगवान की पूजा करने की प्रीत रखती है और उसकी प्रीत की ऊंचाई जिद पकड़ गई। पानी में आपको मकान डूबी जाए न मुई मरी जाऊं, पर यो मकान नहीं छोड़ूंगा, कहा कि अन्य हमारे ठाकुर जी बैठा लगा। अरे था ठाकुर जी आका डूबी जाएगा पानी में, मुई डूबी जाऊंगा वहां के साथ, लेकिन मकान नहीं छोड़ू। अब पुलिस वाला समझेगा, कार्यकर्ता समझेगा, अरे अबार भगवान ने भेजा माने, तू मानी जा, हम समझेगा यो पानी करी ने पत्नी करे तो भगवान मामे भी है, भगवान खाली वहां नहीं है, अनंत ले ले टोकी ने बाहर निकल, वाके न टोकू न निकलू, याद मनूंगा और कस्तर पूर्व पारो मन। अभी भगवान वहां प्रकट हुएगा, वहां के वाते पानी रोकेगा भी। बोलो बोलो, यदि भी भगवान बोलवा आइया नहीं तो फिर वहां भगवान चेतन की उन्होंने भी तो मुनि महाराज मैंने बैठा हुआ नहीं बोलता, भगवान आया कि काली रानी है तो आप निकली जाओ नहीं। हाँ भी नहीं आता, केवाने, टोंकवाने, तारवाने, वंचावाने नहीं आता, तो फिर हमारा भगवान समझे आप मरी जाता, कहीं तकलीफ नहीं, नरा नहीं गया। रायगढ़ में और एकदम पहाड़ धसू, महाराष्ट्र में 100 मनक दबी ने मरी गया, 27 लाशा मरी गई, 57 लागा ही कोई। हर साल बाढ़ आई, असम में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में हर साल बाढ़ आवे। एक एक नदियों को जो पाठ है वो कतरो है, यहाँ की खेरोड तक, यहाँ की क्या कुल में पूरा धमोतर तक, एक एक नदी को तो पाठ है, तो सैकड़ा ही इंसान रहने चलिया जा। भगवान ने दया आवे को कहा नहीं आवे, कहा कि भी हमेशा मछली खावे तो बड़ा दया आवे को नहीं, तो भगवान को भी मछली को कोई लिया। समस्या वहां है, दूसरों पे दया नहीं करी तो अपनी भी दया पूर्ण करे। भक्ति में अड़ियलपना, जिद्दीपना नहीं होना, और बार बार चेताया गया, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम बिना सत्संग के अक्ल विवेक नहीं जगेगा, और सत्संग राम की कृपा के बिना नहीं मिलेगा। जिनका भाग्य नहीं है वो क्या कथा सुनेंगे, जिनका भाग्य नहीं है वो क्या संत का आदर करेंगे, जिनका भाग्य नहीं है उनमें कहां से पॉजिटिविटी आएगी। देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभास्वते नितम। मेरा गुरु मेरा रूप है, वो आकर के कह रहा है उद्धार पालो रे भक्तों, उद्धार पालो। मल्ला बन के पुकार रहा है और तुम डूब के मर रहे हो।
इसी संसार के माया मोह में, जंजालों में। इस कर्म कथा को छोड़ना ही नहीं चाहते हो। विचार करो आप। जागरे जंजाली जीव भरम निशा सोवे कहा, वीरयो अचेत खेत काल आय खाए गो। अपने नहीं लांगा तो मणिधन भी तो यू घर कोई हमारेगा नहीं। अपने नहीं लांगा बंधन भी हमारेगा। है तो जीवता जी हमारवा वाला ने हमारवा तो नहीं यार, अपने फ्री हैंड रहोगे। धन्यवाद है हमारे दिनेश जी आरती में भी आ रहे हैं, कथा में भी आ रहे हैं कि संभालने वाले हैं तो फिक्र नहीं है, और उन्हें संभालना देना पड़ेगा ना। ये सत्संग को सार्थक करने का कदम है। और लोग में अरे यो हमजे को नहीं आ रहा, बोलता नहीं आवे, अरे अन्य व्यवहार निभाता नहीं आवे, अरे में अक्कल को नहीं आ, मने मने करना पड़े, मने बताओ कई बात है। जबरदस्ती की टांग अड़े डींग पटलाई, इसका क्या काम है? आज ठोकर खाएंगे कल अक्कल आ जाएगी, आज घाटा खाएंगे कल मुनाफा कमा लेंगे। अपने दिमाग से पक्षी के बच्चों को पंख फड़फड़ाने का मौका पक्षी खुद देते हैं कि कोई दूसरा आकर के बाद इनको झपट न जाए, कोई लूट न जाए। इतना संरक्षण भर देते हैं पक्षी, पर उड़ाते नहीं है। उड़ना उसको खुद को। पशु चलाते नहीं है बच्चों को, चलना उनको खुद को है। तो जीवन का विनिमय अपने को करना है। भगवान की भक्ति हमारा कार्य है। संसार से उलीन हो गए, संतान को योग्य बना दी तो भक्ति में मन लगाओ। पीसे हुए को क्या पीसना, रंधे हुए को क्या रंधना, बनी बनी दुनिया में क्या कोते खाना उबके खाना, वहां से दिमाग को हटाओ और भक्ति के स्मरण में रखो। पर कुछ लोगों पे असर नहीं पड़ता है। मरेगा जहां तक माचो नहीं छोड़ेगा, फिर खोपड़ी वहां लगाएगा। फिर भाई दीदी अगर औलाद बिगड़ गई तो वही औलाद ने छोड़ेगा भी कोई, न सुधारेगा भी कोई। रोया करेगा, बस आंसू ला क्या करेगा। अरे भगवान कई करो, अरे भगवान, अरे भगवान, कई वगाड़ो तो मन के आगे तो होएगा। भगवान ने नहीं बिगाड़ा, आपकी मोह माया ने बिगाड़ा, आपके लाड़ प्यार ने बिगाड़ा। आपने थप्पड़ नहीं मारी, आपने कभी डंडा नहीं दिखाया, आपने कभी धुलाई नहीं करी, आपने वालू करते रहे साथ दिन जीवन। गलती पर थप्पड़ चाहिए और वापस बुला शिक्षा के लिए चाहिए। हर बात को फूटा और फॉलो मत करो। जो बुराई है, किसान में भी इतनी अक्ल है कि एड़ा बगड़ा कचरा उसको निकाल के बाहर करता है और फसल को खाद देता है। अच्छी बात की सराहना करो, शाबाश शाबाश, ये बात बहुत अच्छी है। नहीं नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। परिवार, व्यवहार, इन सब बातों की तरफ ध्यान जाना चाहिए। ये नहीं हो पाए, संत नहीं मिल पाए, भक्त नहीं मिल पाए, भगवान को नाम तो मलिजो रे। अच्छा, भगवान का दर्शन भी हुई जाए, इसमें मन लगाओ। मेरे बांके बिहारी लाल, तू ना करियो सिंगार, नजर तो है। उस भाव में भर के देखो, क्योंकि तुम्हारी नजर में एक आकर्षण है, उस आकर्षण से प्रभु को निहारो। प्रेम हो जाएगा। जब
रसखान ने पहली बार माँ के बिहारी लाल के दर्शन किए थे ना, वो जाति से मोमेडन थे, लेकिन अट्रैक्टिव निगाह से उन्होंने जो प्रभु को नजरें प्रेम भरी देखी, आहा, इतना आकर्षित हो गए कि भूल गए अपनी जात जमात, सब भूल गए और क्या निछरावन हो गए। पावन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरुनित नंद की धेनु बजार, काग की भाग बड़ी मोरी सजनी, हरि हाथों से ले गए वो माखन रोटी। कुछ भी बना मुझे वृंदावन का बना दे, क्योंकि प्रेम, मोह, आसक्ति प्रभु से करने के लिए तुम्हारे में अथाह आकर्षण भरा पड़ा है। और ये भी ध्यान नहीं हो तो अंत में आखिरी बात और हरि जी कहते हैं, प्रभु में लगन न लगे और निष्काम प्रेम नहीं कर सको तो आखिरी बात नाम जप की कर रहे हैं। वो विषय कल सुनाएंगे। आज कथा में 5 मिनट बाकी रह गए, इसलिए कथा को विश्राम दिया जा रहा है।